नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए नेपाल में बिगड़े हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट साझा करते हुए नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंता जारी की है। इसे सभी के सामने स्थिति स्पष्ट है। नेपाल में रह रहे सभी भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके साथ किसी भी तरह अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। पर्यटन और दर्शनार्थ की दृष्टि से जाने वाले भारतीयों के प्रति सरकार संवेदनशील है। वहां पर नोटम लगने के बाद किसी तरह के एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है और उनके इवैक्यूएशन का कार्य आज से ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए पहले से हमारे हवाई जहाज वहां खड़े हैं, जिसके लिए विमान की तैनाती की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से नेपाल के सारे घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए अपनी तरफ से जो चिंता जाहिर की थी, उससे सब कुछ हम सब के सामने स्पष्ट हो जाता है। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो चिंताजनक है, लेकिन जिन कारणों के चलते हुआ है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेपाल में रहने वाले भारतीय जो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह का कोई खतरा या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई भी हरकत अब तक संज्ञान में नहीं आई है। जो पर्यटक भारत के नेपाल में थे, दर्शनार्थी थे, कुछ लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के चलते हुए उस मार्ग पर थे, उन सब लोगों से निरंतर संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ अभी नोटम लगा है, वहाँ किसी भी तरह का एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। भारत सरकार सतत दृष्टि इस पर बनाए हुई है। अगले 3-4 घंटे में शायद वहाँ एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ हमारे हवाई जहाज पहले से खड़े हैं। सारे हवाई यात्री जो लोग पहले से वहाँ गए हुए हैं, उन सब के लिए उन सबको इवैक्यूएट करने की व्यवस्था पहले से वहाँ सुनिश्चित की गई है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में आवागमन का रोड का साधन जो है, वो रास्ता बहुत इफेक्टिव भी है, पॉपुलर भी है, बहुत सामान्य रूप से लोग उपयोग करते हैं। वो रास्ता जो एहतियात हमको बरतना, उस एहतियात के साथ में वो रास्ता आज भी खुला है। लेकिन अभी भारतीय लोगों को हमने अपेक्षा की है कि वो लोग अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति वहाँ है, कर्फ्यू लगा हुआ है बहुत सारे शहरों में, नगरों में, उसके चलते हुए वो अभी ट्रैवल ना करें। लेकिन जैसे ही स्थितियाँ अगले 1 आध दिन में सामान्य हो, रेलवे के रास्ते से वो लोग भारत में आराम से आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच में सड़क मार्ग का रास्ता सबसे सुलभ मार्ग है। सभी एहतियातों को बढ़ाते हुए किसी भी भारतीय को कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह के ट्रैवल नहीं करने की हिदायत दी गई है। आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने पर वो सड़क मार्ग के माध्यम से भारत आ पाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बैठक ली है और सभी एहतियातन निर्देश दिए हैं। नेपाल के साथ हमारे अच्छे संबंध है, वो हमारा मित्र देश है। वहीं भारत में रह रहे नेपाली नागरिक के साथ हमारे मजदूर संबंध हैं। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।